नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में घर में पौधे लगाना शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार पौधे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार पौधे ऊर्जा के प्रवाह तथा संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। कुछ वास्तु पौधे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। वास्तु पौधे घर में रहने वाले लोगों की वित्तीय स्थिति को भी प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि वास्तु पौधे को सही जगह पर रखना भी आवश्यक है। अगर इन्हें वास्तु के अनुरूप नहीं रखा जाता है तो इससे नकारात्मक प्रभाव हो सकता है और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मनुष्य को सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अपने घर में इन पौधों को अवश्य ही लगाना चाहिए। कौन सा पौधा हमारे जीवन के लिए उपयोगी है तथा कौन सा पौधा लगाने से वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है और कौन सा पौधा लगाने से वास्तु दोष ठीक हो सकते हैं, इसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम में देंगे। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि कौन से ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें घर में लगाना उचित नहीं होता। अगर आप इन पौधों को अपने घर पर लगाएंगे तो आपके घर में भयंकर गरीबी दस्तक दे सकती है। आप कभी भी अमीर नहीं हो पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं आज की इस वीडियो में इन पेड़ पौधों के बारे में। नंबर 1, पपीता। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि पपीते का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। ये अशुभ फलदायक होता है। अतः अगर ये वृक्ष अपने आप उग जाए तो शुरुआत में ही इसे खोदकर किसी अन्य स्थान पर लगा देना चाहिए। लेकिन अगर ये बड़ा हो गया हो तो इसे काटने की बजाय उस समय का इंतजार करना चाहिए जब इसमें फल आना बंद हो जाए। तो इसके तने में एक छेद करके उसमें थोड़ी सी हींग भर देनी चाहिए। ऐसा करने से ये स्वयं ही सूख जाता है। नंबर 2, अशोक का वृक्ष। इस वृक्ष को यदि घर के उत्तर दिशा में लगाया जाए तो इसका अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। इस वृक्ष को परिसर अथवा घर में लगाने से दूसरे सभी अशुभ वृक्षों के दोष नष्ट हो जाते हैं। नंबर 3, आक अथवा शैतार्क। शैतार्क का पौधा दूध वाला होता है और वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार दूध से युक्त पौधों का व्यावसायिक स्थल, औद्योगिक क्षेत्र तथा घर की सीमा में लगा होना अशुभ माना जाता है। लेकिन आक इसका अपवाद है। शैतार्क का पौधा रखना नहीं चाहिए, लेकिन यदि एक ग्रह सीमा में अपने आप ही ये निकल जाए तो इसे उखाड़ना भी नहीं चाहिए, बल्कि हल्दी, अक्षत तथा जल से इसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इस पौधे की बरकत होती है, जिससे घर में रहने वालों को सुख शांति प्राप्त होती है। ऐसी भी मान्यता है कि जिसके घर के पास शैतार्क का पौधा फलता फूलता है वहाँ हमेशा बरकत बनी रहती है। उस भूमि में गुप्त रूप से धन होता है। नंबर 4, केले का वृक्ष। घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा औद्योगिक परिसर की चार दीवारी में केले का वृक्ष लगाना शुभ होता है। इस वृक्ष को यदि ईशान कोण में लगाया जाए तो और भी अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। और यदि केले के वृक्ष के पास तुलसी का पौधा लगाया हो तो अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। ईशान क्षेत्र में लगे हुए केले के पौधे के नीचे अध्ययन करने से किया गया अध्ययन व्यर्थ नहीं जाता। नंबर 5, नारियल का वृक्ष। नारियल का वृक्ष यदि घर की सीमा में लगाया जाए तो शुभ फल प्राप्त होता है। घर की सीमा में इस वृक्ष के होने से उस घर में रहने वालों का मान सम्मान तथा उन्नति में वृद्धि होती है। इसी के साथ दोस्तों, बरगद का वृक्ष वास्तु की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। किसी भी भवन या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के पूर्व दिशा में बरगद का वृक्ष होना बहुत ही शुभ होता है। इससे संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भवन पर इस पेड़ की छाया ना पड़े। वट वृक्ष की पश्चिम दिशा की तरफ होना अशुभ माना गया है। आंवले का वृक्ष वास्तु की दृष्टि से आंवले के वृक्ष का घर की सीमा में होना शुभ माना गया है। इस वृक्ष को यदि घर में लगाया जाए तो जो अशुभ वृक्ष का फल होता है वो भी नष्ट हो जाता है। हल्दी का वृक्ष। इस वृक्ष का घर की सीमा में होना अशुभ होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि यदि ये वृक्ष अपने आप ही घर में उग जाए तो भी इसे तुरंत उखाड़ देना चाहिए। इस वृक्ष को घर की सीमा में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, सीताफल के पौधे को घर की सीमा में नहीं लगाना चाहिए, ये अशुभ होता है। लेकिन यदि घर की सीमा में ये अपने आप उग जाए तो इसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि घर की सीमा में ही एक आंवले का तथा एक फल देने वाला अनार का एक पौधा लगा देना चाहिए। इससे इस पौधे का शुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। जामुन का वृक्ष। वास्तु की दृष्टि से जामुन का वृक्ष यदि घर की सीमा अथवा परिसर के दक्षिण में हो तो शुभ कहा जाता है। अन्य दिशाओं में इस वृक्ष का होना समफलदायी होता है। घर के उत्तर में जामुन का पेड़ हो तो उसके साथ एक अनार या आंवले का पौधा भी जरूर लगाना चाहिए। वास्तु की दृष्टि से आम का वृक्ष घर की सीमा में होना शुभ नहीं माना गया, और फिर भी अगर ये वृक्ष हो तो इसे काटना नहीं
चाहिए, बल्कि नित्य की जड़ों में काला तिल डालकर जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से इस वृक्ष का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। नीम का वृक्ष। घर के वायव्य कोण में नीम के वृक्ष का होना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध तथा परिष्कृत कर अच्छे स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। इस प्रकार जो मनुष्य नीम के साथ वृक्ष लगाता है उसे मृत्यु के बाद शिवलोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य नीम के 3 पेड़ लगाता है वो 100 वर्ष तक सूर्य लोक में सुख का उपभोग करता है। दोस्तों, नागफनी का पौधा तो आपने ज़रूर देखा होगा। आपको बता दें कि आप ऐसे कई घरों को देख सकते हैं जहां पर नागफनी का पौधा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। शास्त्रों के अनुसार पुराणों में बताया जाता है कि जो पौधा हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना करके कांटे की उत्पत्ति करता हो, तो उसमें पत्तियां ना के बराबर हों, तो उन पौधों को घर में कभी भी लगाना नहीं चाहिए। खास तौर से बताया जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा लगाना नहीं चाहिए। खासकर बात जब तुलसी के पौधे की आती है तो घर में कभी भी तुलसी के पास नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। माता तुलसी के साथ साथ महालक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहाँ पर नागफनी का पौधा होता है। इसीलिए आज ही अपने घर से इन पौधों को बाहर कर दे। ये पौधा अशांति फैलाने के साथ साथ भूत प्रेत आत्माओं को भी आकर्षित करता है। दोस्तों, ऐसा कोई भी पेड़ जिसमें कांटे होते हैं उन्हें घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। कांटेदार पौधे घर में नकारात्मकता लाते हैं और तमाम परेशानियों की वजह बनते हैं। मान्यता है कि ऐसे पौधे लगाने से ग्रह कलेश बढ़ता है और आर्थिक तंगी आती है। हालांकि गुलाब अपवाद है। इमली का पेड़ भी कभी घर में लगाना नहीं चाहिए। मान्यता है कि इमली का पेड़ लगाने से घर में बीमारियां पनपती हैं। हरी मिर्च का पौधा। जानकारों की माने तो अपने घर में कभी भी हरी मिर्च का पौधा लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हरी मिर्च का पौधा लगाने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए जिन लोगों के घरों में मिर्च का पौधा लगा है उन्हें इसे अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। मेहंदी का पौधा। घर में कभी भी मेहंदी का पौधा लगाना नहीं चाहिए। मान्यता है कि मेहंदी के पौधे में बुरी आत्माओं का वास होता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसीलिए घर में हमेशा मेहंदी का पौधा लगाने से बचना चाहिए। इसके अलावा आपसी संबंधों में खटास आती है, जिससे घर का माहौल खराब हो जाता है। साथ ही नकारात्मक शक्तियों का असर होने का डर रहता है। वैसे तो पीपल के पेड़ को काफी शुभ माना गया है, इसकी पूजा भी की जाती है, लेकिन इसके पौधे को कभी भी घर के अंदर या बाहरी गेट के आसपास नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे धन हानि होती है। हालांकि इसके वैज्ञानिक वजह यह है कि पीपल की जड़ें दूर दूर तक फैलती हैं। ऐसे में घर की दीवारों को ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए अगर आपके घर में पीपल का पौधा उग आए तो उसे उखाड़कर किसी मंदिर के पास या पवित्र स्थान पर लगा देना उचित है। बहुत सारे लोग मदार का पौधा घर में लगाते हैं, लेकिन वास्तु के मुताबिक इसे अच्छा नहीं माना जाता। मान्यता है कि मदार समेत ऐसे कोई भी पौधे जिनसे दूध निकलता है उन्हें घर के अंदर लगाना नहीं चाहिए। इससे नकारात्मकता आती है। खजूर का पेड़ घर की सुंदरता जरूर बढ़ाता है, लेकिन इसे लगाने से परहेज करना चाहिए। वास्तु के मुताबिक इसे लगाने से घर के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है और परिवार में आर्थिक तंगी आती है। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।